दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ पारिवारिक विवाद को लेकर। और ये मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं कि आज हम कोई भी लीगल नॉलेज पर बात नहीं करने वाले। इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि अगर आप परिवार में रहकर अपने पारिवारिक विवादों को सुलझा लें और कोर्ट कचहरी तक ना आए, तो मुझे कहीं ना कहीं आपकी दुआएं ही काफ़ी होंगी कि अगर मेरी वजह से आपका परिवार बस गया तो मुझे कहीं ना कहीं एक अंदर से खुशी मिलेगी कि शायद मैंने अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य किया। लेकिन प्रयास यही है, और यहाँ पर आप ये बात भी समझ लीजिए कि आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और अगर हो सके तो इसे किसी ज़रूरतमंद को, जिसके परिवार में इस तरह से कोई भी विवाद चल रहा हो, तो उसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर हमारे आपके प्रयासों से अगर किसी का परिवार बच जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। यहाँ पर हम थोड़ा सा अपने कर्मा को भी साथ ले लेते हैं कि ऊपर वाला देख रहा है, अगर हमने हमारी वजह से किसी का कुछ अच्छा होगा तो शायद कभी हमें भी कुछ अच्छा मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर पारिवारिक विवाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जहां पर मैं स्पष्ट कहूं कि कहीं ना कहीं सास और बहू, क्योंकि ये बात हम स्पष्ट जानते हैं कि एक महिला ही महिला की दुश्मन होती है। अगर परिवार में कुछ सदस्य रह रहे हैं तो उनमें विवाद की स्थिति सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में निर्मित होती है। अगर महिलाओं में आपसी विवाद 95% होगा, अगर पुरुषों की हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 5% होगी कि उनकी वजह से विवाद की स्थितियां निर्मित हो जाए। और अगर इसमें महिलाएं अगर पुरुषों को सहयोग ना दें तो मेरे ख्याल से वो 5% भी विवाद नहीं होगा। मेरी बात को अगर आप एग्री नहीं करोगे तो आप डिसएग्री भी नहीं कर सकते, आप इस बात के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर आप सामने से थंब देकर स्वीकृति ना दो तो भी मैं इस बात को 101% कह सकती हूँ कि परिवार में विवाद का कारण सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही होती हैं, चाहे वो सास के रूप में हो, चाहे वो बहू के रूप में हो, चाहे वह ननद, चाहे देवरानी, चाहे जिठानी, चाहे किसी भी रूप में आप देख लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ विवाद की स्थितियां यही निर्मित होती हैं, क्योंकि महिला ही महिला की दुश्मन है। क्योंकि थिंकिंग ये कहती है, एक सास के नज़रिए से बताऊं तो महिला ये कहेगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं दूसरी महिला के साथ ऐसा कैसे होने दूं, या बहू के नज़रिए से बताऊं तो मेरे पीहर में ऐसा होता है तो मेरे घर में ऐसा क्यों नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से एक हाथ की उंगलियां पांचों बराबर नहीं होती, उसी प्रकार हर परिवार की, हर रिश्ते की, हर व्यक्ति की सोच कभी भी बराबर नहीं हो सकती। अगर इस कॉन्सेप्ट को महिलाएं सोच लें, समझ लें, तो मेरे ख्याल से महिलाओं का नाम भी 95% से हटकर 5% में आ सकता है। और 5% विवाद परिवार में चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा मिठास में तो कीड़े पड़ते हैं, ये हमारे यहाँ कहावत कही जाती है। तो अगर ज़्यादा मिठास रही तो भी दिक्कत है, लेकिन थोड़ी सी खटपट होना बनती है, और वो खटपट बर्दाश्त भी की जा सकती है। उस खटपट को लेकर कोई भी न्यायालय तक नहीं पहुंचेगा। या यूं कहूं कि आटे में नमक डालोगे तो स्वाद अच्छा आता है, लेकिन अगर नमक में आटा डाल के रोटी बनाने का प्रयास करोगे तो कभी भी रोटी नहीं बन सकती। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि अगर पारिवारिक विवाद में ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं तो इनका कारण क्या है और इनको सुलझाया कैसे जा सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थोड़े से तालमेल से, थोड़ी सी आपसी सामंजस्य से इन विवादों को सुलझाया जा सकता है। चलिए हम पहले बहू पर बात करते हैं कि अगर परिवार में विवाद की स्थितियां निर्मित होती हैं तो बहू का क्या रोल होता है, और बहू को मेरे अकॉर्डिंग जो मैं काउंसलिंग में देखती हूँ उसे किस प्रकार से मैनेज कर लेना चाहिए। अगर वह मैनेज करती है तो मेरा ये दावा है कि कहीं ना कहीं चीज़ों में सुधार, चीज़ों में बदलाव आ सकता है। क्योंकि अक्सर घर परिवार में या समाज में उंगली आज की जनरेशन को लेकर उठाई जाती है, लेकिन आज की जनरेशन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत ज़्यादा समझदार है। क्योंकि पहले सिर्फ महिलाएं घर में रहती थी, आज महिलाएं घर से बाहर हैं और 90% है। तो यहाँ पर वो घर और बाहर दो चीज़ों को मैनेज करना सीख गई हैं। तो कहीं ना कहीं रिश्तों को मैनेज करना मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा दिक्कत वाला काम है। लेकिन अगर आप एफर्ट्स लगाएं तो
जब तक आप कोई भी कार्य करने का प्रयास नहीं करेंगी तब तक उस कार्य में सफलता पाना आपके लिए संभव नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है। आप पढ़ी लिखी हैं, आप एजुकेटेड हैं, आप जॉब करती हैं, तो आप यहाँ पर कुछ चीज़ें बजाय इसके कि आपका जहाँ परिवार में तालमेल नहीं बन रहा है तो आप उस व्यक्ति से या अपने पार्टनर से वो बातें बैठकर डिस्कस करेंगी तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर आपको सल्यूशन मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो मुझे हर रिश्ते में हर व्यक्ति की लगती है, जहाँ पर चाहे बहू हो चाहे जहाँ पर सास हो, अगर परिवार में कोई भी चीज़ दिक्कत देती है तो बहू के द्वारा अपने पीहर में वालों को उस बात के बारे में बतलाया जाता है। बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि पीहर वाले को ना बतलाया जाए, ना ही उनका इंटरफेयर अपने परिवार में करवाया जाए, ना ही उनको तकलीफ दी जाए, दोनों ही बातें होती हैं। अगर वो पलट कर इंटरफेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका परिवार बिगड़ेगा। और अगर आप उन्हें बोलते हैं, अगर वो आपके परिवार में इंटरफेयर नहीं करते तो कहीं ना कहीं वो उस बातों को सोचकर हर्ट होते हैं। तो यहाँ पर इसका बेस्ट सल्यूशन है कि आप अपने पार्टनर से बैठकर इस बारे में डिस्कस करें, या आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा फैमिली मेंबर है जहाँ पर आप उस व्यक्ति से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सल्यूशन पे चीज़ पहुँचेगी और कहीं ना कहीं आप उस फैमिली के करीब पहुँचेंगे कि हाँ, हमारे परिवार की बातें हमसे ही कही जा रही हैं और हम कहीं ना कहीं उस चीज़ का सल्यूशन ढूंढेंगे। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप जॉब में हैं तो आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझिए कि अगर आप किसी भी जॉब को ज्वाइन करती हैं तो आपको 101% अपने प्रति पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते होंगे। वहाँ आप धीरे धीरे कर कर उस जगह पर एडजस्ट होती होंगी, तब कहीं जाकर आपकी स्थिति ऐसी आती होगी कि हर व्यक्ति आपके फेवर में होगा, या आपका बॉस आपके फेवर में होगा, या आपके प्रमोशन की कंडीशन बनेगी। लेकिन अगर आप आज जॉब ज्वाइन करें, कल आपको प्रमोशन मिल जाए, ऐसा कभी होता है क्या? या हर व्यक्ति आपका गुणगान गाने लगे? हर व्यक्ति नहीं गाएगा तो भी 70-80% व्यक्ति भी अगर आपकी तरफ पॉजिटिव होंगे तो वहाँ वहाँ आपको कुछ अपने एफर्ट्स लगाने होंगे, कुछ समय उस ऑफिस को देना होगा, तब कहीं जाकर आप उधर पर अपने प्रति पॉजिटिव चीज़ें पा पाते हैं या आगे ग्रोथ कर पाते हैं। तो यहाँ पर कई बार हम फैमिली को इमोशनली ना होकर, फैमिली को प्रैक्टिकली होकर भी सोचकर भी आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप में क्वालिटी है तो वो आपकी कोई भी नहीं छिपा सकता, मेरा ऐसा मानना है। और जो मैंने काउंसलिंग के दौरान जो चीज़ें देखती हूँ, मैं उसी के आधार पर आपको इस तरह की वीडियो बना कर देती हूँ कि कहीं ना कहीं अगर चीज़ों को सुधारने का तरीका ढूंढा जाए तो चीज़ें सुधर सकती हैं, चीज़ों में बदलाव आ सकता है। लेकिन अगर आप ये सोच कर बैठते हो कि नहीं, हम बेस्ट हैं और जो हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वही सही है, तो यहाँ पर कई बार परिस्थितियाँ ऐसी भी होती हैं कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आधा गिलास पानी भरकर आप देखिएगा, अब आप 4 लोगों से उस बात पर सवाल कीजिएगा तो कई लोग कहेंगे कि आधा गिलास पानी भरा हुआ है, कई लोग कहेंगे आधा गिलास खाली है। तो अब आप उस चीज में जजमेंट क्या दोगे? दोनों व्यक्ति सही हैं, आधा गिलास भरा व्यक्ति भी बोल रहा है वो व्यक्ति भी सही है और आधा गिलास खाली वाला व्यक्ति भी सही है, दोनों व्यक्ति गलत नहीं है। तो कई बार रिश्तों में परिवार में परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आप भी वही कह रहे हो और सामने वाला भी वही कह रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके कहने का तरीका अलग है और सामने वाले के कहने का तरीका अलग है। बात तो दोनों की सही है। तो अगर उस चीज़ को समझकर आप उस चीज़ से आगे बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को मैनेज कर पाओगे, उस परिवार में अच्छे से रह पाओगे और अपनी योग्यता के अनुसार उस परिवार में आप जगह भी बना पाओगे और कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट भी पाओगे, क्योंकि थोड़ा समय देने में आपको चीज़ों में परिवर्तन आएगा। जैसे मैंने आपको सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है कि अगर आप कोई भी ऑफिस ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर कैसे आप डे बाई डे ग्रोथ पाते हो, प्रमोशन लेते हो। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, जहाँ पर ये कहा जाता है कि सास
की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सास के अनुसार चलना चाहिए। उसने घर बनाया है, उन्होंने अपना बेटा सौंपा है, या कई तरह की ऐसी बातें जो जनरली काउंसलिंग में सुनने को मिलती हैं कि एक सास की वजह से ही आप उस घर में रह पा रही हो या आपको उस घर में रहना है, तो आपको सास की रिस्पेक्ट तो करनी होगी। मैंने मानी ये बात, लेकिन अब मेरे कुछ सवाल हैं जो अगर आप मुझे उन जवाब के आधार पर, मैंने तो काउंसलिंग में कई बार ये सवाल किए हैं और कई बार मुझे इन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं या सामने वाला स्पीचलेस हो गया है। लेकिन आज मैं आपको जनरली वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ, तो यहाँ पर हम लोग आपस में कम्युनिकेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ फिर भी मेरा ये प्रयास है कि अगर चीज़ें आप समझो तो बहुत अच्छा होगा और कहीं ना कहीं परिवार बच सकेंगे। जैसे सास का ये कहना होता है कि मैंने अपना परिवार पूरा बहू को सौंप दिया या अपनी सारी जिम्मेदारियां बहू को सौंप दी। तो मैं एक छोटा सा सवाल करूंगी कि यहाँ जिम्मेदारियों का तात्पर्य क्या है। जिम्मेदारियां आप 100% परिवारों में, मेरा चैलेंज है कि सास के द्वारा बहू के आने पर उसको सौंपा क्या जाता है, घर के काम, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उसके पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या घर से जुड़ी हुई कोई भी ऐसे कार्य जो कि अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो जो कि आप एक मेड से करा सकते हैं, उस तरह के काम आप अपनी बहू के ऊपर सौंप कर आप ये कहते हो कि हमने अपने घर को उसके लिए सौंप दिया है या उसके प्रति जिम्मेदारियों को सौंप दिया है, या यूं कहूँ कि मेड के ऊपर एक आपने सुपरवाइजर लाकर रख दिया है जो कि आपके परिवार को मैनेज करे। तो आज की तारीख में हर लड़की कैपेबल है, हर लड़की मतलब कम से कम 85-80% पर तो हम बात कर सकते हैं कि जो कि अपने ऊपर मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो अपने पैरों पर खुद खड़ी है। तो आप अगर आज के समय में ये एक्सपेक्ट करते हो कि हमने बहू लाकर इस तरह से परिवार को मैनेज करेंगे, तो इस प्रकार से संभव नहीं होता। अब ये पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि जो लड़कियां सुन नहीं रही हैं क्योंकि उन्हें आपने मजबूर कर दिया है, लेकिन जो लड़कियां सुनकर चल रही हैं उन्हें आप इस तरह के रास्ते पर आने पर मजबूर कर रहे हो। मैं स्पष्ट बोलती हूँ, कई बातें आपको हर्ट करेंगी, कई बातें आपको बुरी लगेंगी, तो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइए। और अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि मैडम लड़कियां सुनती नहीं हैं या लड़कियां ऐसा मानती नहीं हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि अगर लड़के लड़की को शादी कर कर लाते हैं तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कों की ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर आप वास्तव में अपना परिवार मैनेज करना चाहते हो, अपना परिवार चलाना चाहते हो, तो एक आप पर डिपेंड होकर आई है और एक के बारे में मतलब माता पिता के बारे में आपसे बेस्ट कोई नहीं जानता। तो उन दोनों में तालमेल बिठाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना कि उन दोनों की आपस की होती है। क्योंकि एक अगर अपने पूरे परिवार को सिर्फ और सिर्फ आपके भरोसे छोड़कर आई है तो आपको एफर्ट्स तो पूरे आपको लगाने ही होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी, जिसमें अक्सर लोगों का यही स्टेटमेंट होता है। अगर अभी आप देखिएगा इसी वीडियो पे मैं कई कमेंट आप इस तरह से पढ़ लीजिएगा कि मैडम लड़कियां सुनती कहाँ हैं, लड़कियां अपनी मनमानी करती हैं, उन्हें तो अपने परिवार वाले दिखते हैं। तो कई बार हर लड़की गलत नहीं होती, कुछ लड़कियां गलत होती हैं, मैंने मान ली ये बात, कुछ लड़कियां सुनती नहीं है ये मान ली, लेकिन हर लड़की ऐसी होती है मैं ये मानने के लिए तैयार कतई नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोर्ट में हर तरह की चीज़ों को फेस करती हूँ। तो कई लड़कियां इतनी इनोसेंट इतनी प्यारी होती हैं कि जो ये चाहती हैं कि हम अपना परिवार बसाएं और वो पूरे एफर्ट्स भी लगा कर बैठती हैं, लेकिन यहाँ पर लड़का सिर्फ और सिर्फ अपनी आंख पर ये पट्टी बांध कर बैठता है कि नहीं मैं कल की आई हुई लड़की की बातें नहीं मानूंगा, इसके कहने में आकर अपने माता पिता को गलत नहीं कहूँगा। तो यहाँ पर माता पिता को गलत कहना या लड़की को सही कहना मुद्दा नहीं है। यहाँ मुद्दा ये है कि अगर आप परिवार को चलाना चाहते हो तो आपको कई बार
स्पष्ट ये कहना होगा कि यहाँ गलत है, यहाँ सही है। और यहाँ पर मैं एक बात और कह दूँ कि अगर आप अपने माता पिता को गलत कहोगे तो माता पिता हर्ट नहीं होंगे, कहीं ना कहीं वो बात समझने की स्थिति में आएंगे। लेकिन अगर वही बात बहू कहेगी, आपकी पत्नी कहेगी, तो वहाँ पर विवाद का कारण बनेगा और कहीं ना कहीं परिणाम शायद तलाक भी निकले या अपशब्दों का उपयोग किया जाए। तो यहाँ पर एफर्ट्स लड़कों को ज़्यादा लगाना होता है और लड़कियों को कम। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो आपको अलग बना कर दूंगी कि जहाँ पर पति पत्नी की बात करेंगे हम। अभी हाल ही में कुछ काउंसलिंग के दौरान कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिन्हें मुझे लगा कि ये एक जनरल मैसेज के तौर पर मैं वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी, ताकि अगर हो सके तो कोई मेरी बातों को समझकर अगर एक परिवार भी बसेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि सासू माँ सौंपती क्या है, सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियां। दूसरा, आप एक्सपेक्ट ये करती हो कि वो लड़की अगर आपके घर में शादी होकर आई है तो वो आपसे, आपको और आपसे जुड़े हुए हर रिश्ते को पूरी तरीके से अपनाए। वो अपने पीहर वालों से भी किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ना रखे। वह आपके परिवार की कोई भी बात अपने परिवार में ना कहे। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू मैं दिखाती हूँ आपको कि अगर जिस प्रकार आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी बहू अपने परिवार में आपके घर की कोई भी बात ना कहे ना करे, तो क्या उससे जुड़ी हुई कोई भी बात आपकी वैवाहिक बेटियों तक या आपसे जुड़े कोई भी रिश्ते तक उसकी बात या आपके परिवार की बात जाना चाहिए? सवाल आपका है, जवाब आपका है, सवाल मेरा है कि क्या हम जो चाहते हैं या जो हम सामने वाले व्यक्ति से एक्सपेक्ट करते हैं, क्या वो कभी हम खुद करने का सोचते हैं? हम अपनी वैवाहिक बेटियों को अपने घर की पल पल की खबर देते हैं, लेकिन हम अपनी बहू को वहाँ पर ना प्यार दे रहे हैं, ना अपनापन दे रहे हैं, और उससे ये कह रहे हैं कि तुम्हें जहाँ से प्यार या अपनापन मिल रहा है या जो तुम्हें सुन रहा है, तुम उससे भी रिश्ता काट लो। अगर आपकी ये सोच कहती है तो कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स कुछ इस प्रकार नहीं होना चाहिए कि आप अपनी बहू को इतना प्यार, इतना अपनापन दो कि वो उन चीज़ों को अपने आप भूल जाए, उससे आपको कहना ना पड़े। लेकिन आप करते क्या हो कि कहीं ना कहीं अपनी बहू के साथ इस प्रकार से व्यवहार करते हो, उसके बाद इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन होती है। जब वो उन रिश्तों में जीकर, उसकी कंफर्ट में रहकर इतने साल तक वहाँ से आई है, तो वो सडनली आप में कैसे ढल सकती है? और जबकि आपकी तरफ से उसे सिर्फ और सिर्फ तिरस्कार मिल रहा है, कोई मान सम्मान नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई अपनापन नहीं। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन हम इस तरह से इन बातों को सोचने का प्रयास नहीं करते। अगर आप प्यार, अपनापन, सम्मान दोगे, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ डालो, लेकिन अगर कुछ समय रहते रहते अगर आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटियों को डालोगे, तो कहीं ना कहीं वो भी उस परिवार में इजीली ढलेगी और कहीं ना कहीं आपको अपनापन जब आप दोगे तो आपको भी अपनापन मिलेगा। ये फैक्ट है। चाहे आप इसे बहू के रिश्ते से भी हटकर बात करोगे, मैं तो आपको बहुत छोटे लेवल पर बात कर कर बताती हूँ कि अगर आप अपने घर में मेड भी लगाते हो तो उसे आप पे करोगे, उसके बाद भी अगर आप उससे जिस तरह लैंग्वेज में बात करोगे उसके आधार पर वो आपके घर में काम करेगी। अगर आप अपने मेड से भी कोई अपशब्द कहोगे, कोई बुरी बात कहोगे, तो आप उससे पैसा देकर काम करवा रहे हो, वो भी आपके घर में काम नहीं करेगी। तो फिर तो ये आपके परिवार की सदस्य है, वो आगे चलकर आज आपके घर में बहू बनकर आई है। कुछ समय के बाद जब आपकी वृद्ध अवस्था आएगी, धीरे धीरे डे बाई डे चीज़ों में बदलाव आएगा, चेंज आएगा। अगर वो उस समय को झेल कर निकल भी गई तो कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ आंट रह जाएगी जो कि आपको आगे चलकर दिक्कत देगी। तो अच्छा है कि जो हम चाहते हैं आज से हम वही देना शुरू करेंगे, तो वो अपने आप नेचर बन जाएगा और वो हमें अपने आप मिलने लगेगा। अगर परिवारों को संभालना है तो कहीं ना कहीं हमें प्रयास, हमें एफर्ट्स कुछ इस प्रकार करना होंगे जहाँ पर चीज़ें बदल सकती हैं, चीज़ें सुधर सकती हैं। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और कुछ गलत लगा हो तो भी मुझे बताइएगा। लेकिन मेरा
प्रयास मैं बार बार यही कहती हूँ कि अगर मेरे कुछ इस तरह के वीडियो से अगर आपका परिवार बच जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। और कहीं भी आपके सिर्फ ये वीडियो शेयर करने से किसी का परिवार में हेल्प मिल जाए या किसी में बदलाव आ जाए तो ये वीडियो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो सिर्फ इसीलिए है कि अगर हमारे आपके छोटे से प्रयास से कोई परिवार बच जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।